पता नहीं सर वो बोतल उसके पास कैसे पहुंच गई और बोतल उसने अपने पेट में घोंप ली सर और अब खून में लथपथ पड़ा है। देखिए सर। हॉस्पिटल फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ। सर वन्ना जी, आपके मुजरिम ने खुदकुशी करने की कोशिश की और वो घायल हो गया है। इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको पता नहीं लेकिन इसी सिलसिले में मुझे एक तोता भेजा गया और मीरा मेहदी को ये धमकी वाला खत। आई सी। उसे हमने मल्होत्रा हॉस्पिटल भेज दिया है। मल्होत्रा हॉस्पिटल? वो ठीक हो जाएगा। आप प्लीज आइए मेरे साथ। बेहोश पड़ा है सर। डॉक्टरों का कहना है कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। वंदना, पुलिस के साथ तुम यहाँ? डॉक्टर प्रफुल्ल, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी खामोशी तुम्हें इस अपराध से बचा लेगी? किस अपराध की बात कर रही हो तुम? क्या किया मैंने? वो जख्मी कैदी तुम्हारे इस हॉस्पिटल में लाया क्यों गया? मेरा अस्पताल? मुझसे ज्यादा तो ये तुम्हारा हॉस्पिटल है। मैं तो सिर्फ एक मामूली डॉक्टर हूँ। बात टालने की कोशिश मत करना। ऑलराइट, वो जेल मल्होत्रा हॉस्पिटल के नजदीक है तो जाहिर है उसे यहाँ लाया गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? और उसे भगाने में हमें क्या फायदा? अगर वो यहाँ रहता तो हमें पता चलता कि ये अटैक तुम पर किसने करवाया। यही तो मैं भी कह रही हूँ। किसी को खतरा पैदा हो गया है। अगर वो यहाँ रहता तो शायद उसका नाम लिख देता। तुम क्या कह रही हो कि ये खतरा मुझे पैदा हो गया? Are you trying to suggest वो अटैक मैंने तुम पर करवाया? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर वो यहाँ रहता तो शायद पता चलता। वंदना, वंदना, देख लिया ना, 7 दिन हो गए, बेटी ने खबर तक नहीं ली कि माँ जिंदा है या मरी है। तुमने भी तो कोई खबर नहीं ली कि वो जिंदा है या? मुझे मना करके गई थी ना, अभी के सामने तो कहा था अकेली जीना चाहती है ना। अरे अगर बच्चे जिद करते हैं तो क्या माँ बाप को भी जिद करनी चाहिए? बच्ची नहीं है वो। बेटी की कद जब माँ के बराबर हो जाती है तब वो बच्ची नहीं रहती। अब अगर वो बड़ी हो ही गई है
तो तुम उसे उंगली पकड़कर चलाना क्यों चाहती हो? तो क्या कुएं में गिरने दो उसे? वैसे तो गिर ही चुकी है वो कुएं में। ऊपर से अभिमान ये है कि उसे बचाने की कोशिश ना करे। लक्ष्मी, कोशिश जरूर करनी चाहिए। अगर माँ बाप बच्चों के सामने झुक जाते हैं तो भी उनका उसमें बड़प्पन होता है। तुम आओ मेरे साथ। नहीं, जिस बेटी ने अपने सुहाग को आग लगाई है उसके घर कभी नहीं जाऊंगी मैं। हाँ, मगर आपको रोकूंगी भी नहीं। आप जरूर चाहिए बड़प्पन दिखाने के लिए। लक्ष्मी, तुम तो मेरी कोई भी, मैं तुम्हारा दुख जानता हूं, लेकिन उसका दुख, लक्ष्मी मैं जानता हूं तुम किस दुख से चिंतित हो। मेरी चिंता तो अब मेरी चिता के साथ ही जाएगी। वंदना, पापा जी आए हैं। क्या इस वक्त? पापा, इतनी बारिश में बताए बगैर? बेटी, इतने बड़े घर में तुम अकेली रहती हो, रात को नौकरानी को भी उसके घर भेज देती हो। मैंने सोचा कि पापा, मैंने आपको बताया था ना कि मैं इस घर में अकेली रहना चाहती हूँ। शायद कुछ ऐसी बातें याद आ जाए। कुछ याद आया? चाय पियेंगे आप? जरूर पियेंगे। कितने अरसे के बाद तुम्हारे साथ यूं बैठकर चाय पी रहा हूं। अब बेटी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें क्या याद आया? कभी ऊपर के कमरे में जाती तो मुझे ऐसा लगता है कि उस रात की कुछ विजन्स मेरे सामने, कुछ कदमों की आवाज आती है। पता नहीं वो विजन्स उस रात के कि गॉड पापा, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? कुछ मत सोचो बेटी, जब दिमाग की नसें तन जाती हैं तो याददाश्त के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। मन को शांत रखो बेटी, मन को शांत रखो। वंदना, मुझे हैरानी है कि बार बार तुम्हें इस घर में आने से कष्ट नहीं होता। आफ्टर ऑल तुम्हारी सारी कड़वी यादें इसी घर से तो जुड़ी हुई होंगी। डॉक्टर समीर की हत्या, तुम्हारा उनके साथ बार बार झगड़ा, और फिर तुम गिरफ्तार भी तो इसी घर से हुई थी। तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे इसी घर से गिरफ्तार किया गया? तुम्हारे बयान के मुताबिक लाश देखने के बाद तुम बेहोश हो गई थी, तो जाहिर है पुलिस यहीं पे तो आई होगी। पुलिस यहीं आई थी और मैं बार बार इस घर में इसलिए लौटती हूँ कि जो कुछ मुझे याद नहीं है, शायद इस घर की दीवारों ने देखा होगा, और शायद मुझे सच बताता चलेगा। वंदना, दीवारें ना तो देख सकती है ना बोल सकती है, लेकिन तुम मुझे बताओ, उस रात तुमने क्या देखा? जो भी तुम्हें याद है मुझे बताओ, तुमने क्या देखा, क्या सुना? उस रात समीर से फिर से मेरा झगड़ा हुआ। मैंने जीना को फोन किया, उसे सब कुछ बता देना चाहती थी। हेलो जीना, मैं वंदना बोल रही हूँ। मैं तुमसे अभी इसी वक्त मिलना चाहती हूँ। क्या बात है वंदना, क्या हुआ तुम्हें? मैं समीर के साथ इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मेरा दम घुटता है यहाँ पे इस नीच आदमी के साथ। प्लीज जीना, आई कांट लिव विद हिम। लेकिन हुआ क्या? मैं तुम्हारे घर में शिफ्ट करना चाहती हूँ जीना। बहुत हो गया, आई एम एब्सोल्युटली फेड अप। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती हूँ। किससे बात कर रही हो? क्या गालियां दे रही हो मुझे? तुम पर गाली का असर होता है क्या? और तुम कौन होते पूछने वाले कि मैं किससे बात कर रही हूँ या कहाँ बात कर रही हूँ? मैं तुम्हारा कौन होता हूँ ये तुम्हें बताने की जरूरत है क्या? आधी दुनिया के सामने तुमसे शादी करके तुम्हें इस घर में लाया हूँ। उसी दिन को रोती हूँ मैं। पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि तुम जैसे नीच आदमी के साथ शादी करके इस घर में आई।
वंदना, Don't you dare touch me! Just leave me alone. हेलो जीना, तू सुन रही है ना ये सब क्या हो रहा है? वंदना, वंदना, you can't do this. क्या हो रहा है? तुम मुझे इस तरह बदनाम नहीं कर सकती। बदनामी का डर था तो सुषमा के साथ नाजायज संबंध बनाया क्यों था? हेलो हेलो वंदना, वंदना तुम सुन रहे? हेलो वंदना, पता नहीं कितने और औरतों के साथ नाजायज संबंध है तुम्हारे। जीना, stop this. हैरानी की बात है ना कि मेरे पति यानी कि डॉक्टर समीर एक नर्स के साथ एक नर्स के साथ बच्चे का Stop बाप this. बनने वाला है। जीना, जीना, ये झूठ बोल रही है। She's lying. This is the truth. This is a big lie. जीना, आज जब मिलोगे तो इसके सारे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे। You're going nowhere. You are going nowhere. मैं तुम्हें किसी से नहीं मिलने दूंगा। मैं तुम्हें इस घर की मर्यादा को बर्बाद नहीं करने दूंगा वंदना। मर्यादा? किस मर्यादा की बात कर रहे हो तुम? मर्यादा का इतना भी ख्याल था तो खैर, बस अब मैं सिर्फ इतना देखना चाहती हूँ कि सारी दुनिया तुम पर थू-थू करे और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहो। जीना, आज शाम मुझे 8 बजे वहीं पे मिलना। क्लब में? हाँ, वहीं पे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? एक बात समझ लो, अगर आज तुम यहाँ से गई तो इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यही तो मैं चाहती हूँ। तुम्हारे साथ जी जी के मरना नहीं चाहती हूँ और मर मर के जीना नहीं चाहती हूँ। मैंने जीना का इंतजार किया, वो नहीं आई। उसे फोन भी किया मगर वो नहीं मिली। मैं घर लौटा, सन्नाटा था, खामोशी थी। अचानक ऐसा लगा जैसे सामने लगे आईने में कोई धुंधला सा अक्स झलक दिखाकर गुम हो गया। मैं समीर की तरफ मुड़ी तो वहां वो खून में लटपट मुझे चक्कर आने लगा। मैं वहीं गिरी और बेहोश हो गई। शीशे में जो तुमने रिफ्लेक्शन देखा और कदमों की आहट सुनी, वो किसकी थी? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। यही बात मैंने कोर्ट में भी कही। अरे 2 बज गए। तुम मुझे खाना खिलाने वाली हो या ऐसे ही भूखे घर भेज दोगी? सॉरी, तुम अंदर आओ, मैं खाना लगवा देती हूँ। ओके। जैसा कि मुझे कहा गया था, मैंने जानबूझकर निशाना ऐसा लिया था कि कोई मरता नहीं। वो गोली सिर्फ वंदना को डराने के लिए चलाई गई थी। मैं गोली चलाकर चुपचाप वहां से निकल जाता, पर अचानक सामने लड़का आ गया। फिर जो कुछ हुआ सब आपके सामने। हवालात गया, बोतल मिली, मैं इशारा समझ गया। जख्मी हुआ, अस्पताल गया, और अब आपके सामने।
आप फिक्र मत कीजिए, निम्मो एक गलती दोबारा कभी नहीं करता। डॉक्टर, नर्स। सुजाता, हाँ बोलो बेटा। मेरा पेट का दर्द ठीक हो गया। क्या मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया? सुजाता, सुजाता, बेटा, सुजाता, सुजाता, बेटा, सुजाता, सुजाता। डॉक्टर, 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 मेरी बेटी, डॉक्टर, डॉक्टर।